What is characteristic roots and characteristic vectors? So first is the definition of characteristic roots and characteristic vectors of a linear operator. Linear operator क्या होता है? जिसकी मैपिंग क्या होती है? सेम होती है, V to V, और इसका मैट्रिक्स कौन सा बनता है? N क्रॉस N का। V क्या हमारा फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है, कहां से लिया हमने? ओवर ए फील्ड F। देन लेट कर लिया T क्या हमारा? लीनियर ऑपरेटर, क्योंकि हमने डेफिनेशन किसकी लगा रहे हैं? लीनियर ऑपरेटर की लगा रहे हैं, इसलिए हमने लेट कर लिया कि हमारा जो फंक्शन है वेक्टर्स है वो क्या है? लीनियर ऑपरेटर है। सो इसकी मैपिंग क्या होगी? T V to V। एन एलिमेंट लैम्डा, लैम्डा क्या है हमारा? स्केलर, स्केलर हमेशा किसको बिलोंग करता है? फील्ड को। इज कॉल्ड एन कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ टी इफ देयर एग्जिस्ट 0 नॉट इक्वल टू V। ये तो हमें पता है कि वेक्टर्स आर नॉट इक्वल टू 0। सो किसको बिलोंग कर रहा है? कैपिटल V को। तो इसकी इक्वेशन क्या है? टी वी इज इक्वल टू लैम्डा V, जिसको आपने हमेशा याद रखना है। टी वी इज इक्वल टू लैम्डा V, वेयर V क्या हमारा? कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है, क्योंकि हमें पूछा है ना कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या होता है, तो V क्या हमारा? कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है। किसके कॉरेस्पॉन्डिंग? T कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा। इसका मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या है हमारा? लैम्डा, और वेक्टर क्या है हमारा? V। तो इन दोनों को मिला के हमारी कंडीशन क्या बन गई? टी वी, टी ऑफ V, जो इसकी ब्रैकेट है उसको ऑफ बोलते हैं। टी ऑफ V इज इक्वल टू लैम्डा V। दैट मीन्स V हमारा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है जो नॉट इक्वल टू 0 है, और लैम्डा क्या है? स्केलर, जो कहां से आया है? फील्ड में से। द टर्म्स आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्टेड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं वहां से हमारी आइगन वैल्यूज मिलेंगी हमें, जिसकी इक्वेशन होती है a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। इससे हमारी आइगन वैल्यूज निकलेंगी। ऐसे इसको आगे प्रोसेस करेंगे तो इसकी आइगन वेक्टर्स निकलेंगे। इसकी वैल्यू इक्वेशन होती है ax इज इक्वल टू लैम्डा x। इसको आप नोट कर लेना। तो यहां से हमारी रूट्स निकलेंगे और यहां से हमारे वेक्टर्स निकलेंगे v1, v2, v3। जितनी भी हमारी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो हमारे 3 आइगन वेक्टर्स, पहले तो 3 आइगन वैल्यूज और 3 आइगन वेक्टर्स निकलेंगे। अगर हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो 2 आइगन वैल्यूज, 2 ही आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। सो जितनी की हमारी मैट्रिक्स है वही हमारे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। अगर हमारी मैट्रिक्स सेम नहीं है, जैसे 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो वहां से हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड नहीं कर सकते। आप सीधा लिख दोगे दिस इज नॉट लीनियर ऑपरेटर मैट्रिक्स, या इसकी मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम जैसे यहाँ पे अगर 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो आप बोलोगे इसकी जो आइगन वेक्टर्स हैं और आइगन वैल्यूज हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो लीनियर ऑपरेटर, दैट मीन्स इसकी जो मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n, या इसकी रो और कॉलम सेम नहीं है। नाउ इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं हम। फर्स्ट क्या है? लेट आई। आई मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को कैसे लिखते हैं? हमेशा I 1 0 0 1। ये 2 क्रॉस 2 की है। अगर 3 क्रॉस 3 की होती तो कैसे लिखते हैं हम? 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारी बन गई 3 क्रॉस 3 की। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। V टू V हमारी मैपिंग क्या होगी? सेम, क्योंकि ये क्या है? लीनियर ऑपरेटर है या आइडेंटिटी ऑपरेटर है। आगे I आगे तो ये बन गई आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? E ऑफ x इज इक्वल टू x, क्योंकि I का मतलब 1 होता है। अगर I को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इटसेल्फ आ जाएगा। अगर जैसे कि 2 1 2, 3 1 3, ऐसे x 1 x,
ऐसे आपने याद रखना है। 1 क्या बन गई इसकी आइगन वैल्यू ऑफ आई, और एवरी वेक्टर इन V इज एन आइगन वैल्यू ऑफ आई। सो जो भी 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर्स होंगे वही हमारे आइगन वेक्टर्स होंगे। लेट D क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है ऑन ए वेक्टर स्पेस V ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शन। दैट मीन्स अगर D का डेरिवेटिव करेंगे e की पावर 3t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, और पावर का डेरिवेटिव, तो पावर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3। तो 3 क्या बन गई इसकी आइगन वैल्यू बन गई किसकी, D की। D क्या था हमारा, डिफरेंशियल फंक्शन था, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या आ गया हमारा, ये वाला e की पावर 3t। सो आई होप आपको समझ आ गया कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। इसकी इक्वेशन क्या होती है, a माइनस लैम्डा आई का मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट मोड इक्वल टू 0। मोड नहीं बोलेंगे इसको, डिटर्मिनेंट बोलेंगे। मोड का डेफिनेशन क्या होती है, अगर मोड ऑफ z इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ z है तो वो हमेशा पॉजिटिव आ जाता है, इसको मोड बोलते हैं। बट यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट है, जैसे हम सॉल्व करते थे b² माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगा के, जैसे d किसके इक्वल था, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, जैसे हम स्मॉल क्लासेस में करते थे। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। सो इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 और आइगन वेक्टर होता है ax इज इक्वल टू लैम्डा x। थैंक यू।